गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के MCQ कराएंगे। आज से ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपका 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले हमने आपका नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन NFTL के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। लगभग सभी टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। अब हम आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले इस NFTL या सभी सब्जेक्ट के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बनाएंगे, आप लोग वो और तैयार कर लेना। ठीक, तो आज से प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपका क्या होगा, 4 सेक्शन, 4 वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इसके बाद आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनेगा, उसमें आपके 50 या 100 जैसा क्वेश्चन होंगे अवेलेबल कि आपको इतना और ज़रूरत होगी। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से 50 या 100 क्वेश्चन, अगर 100 बनाएंगे तो 2 पार्ट में बना देंगे, 50-50। अगर 50 की ज़रूरत हुई तो 50 क्वेश्चंस और बनाए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग देखते रहना, इससे आपके MCQ की अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड्यूलेशन इज डन एट। मॉड्यूलेशन किस पे किया जाता है? ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉड्यूलेशन होता है आपका ट्रांसमीटर पे किया जाता है। आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और मॉड्यूलेशन में होता क्या है, मॉड्यूलेशन में आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव होती है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव यूज़ की जाती है। ये मॉड्यूलेट की जाती है किसके साथ? आपकी सिग्नल के साथ। और मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? मॉड्यूलेशन ज़रूरत ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, ठीक, ओरिजिनल सिग्नल होता है वो क्या होता है? वीक सिग्नल होता है। ठीक है, ये बहुत लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे आप मान लो क्लास में बैठे हो, ठीक है, टीचर बोल रहा है, ठीक है, हो सकता है उसकी आवाज़ लास्ट स्टूडेंट तक ना पहुंच पा रही हो क्लास के, ठीक है, लास्ट स्टूडेंट तक ना पहुंच पा रही हो, ठीक है, और पहुंच भी रही होगी तो उस क्लास वहीं तक पहुंचेगी ना, उसके आगे धीरे धीरे क्या वीक होती जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आप उसकी साउंड नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसलिए जो वीक सिग्नल होते हैं इनको एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना दिया जाता है, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और उनके पैरामीटर को चेंज नहीं करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक, इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ओरिजिनल सिग्नल होगा तो धीरे धीरे वीक हो जाएगी और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी। मॉड्यूलेशन से जो एंटीना होता है उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक, एंटीना ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो भी बोल रही हूँ पूछा जा सकता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन से एंटीना का साइज रिड्यूस हो जाता है। मॉड्यूलेशन हमने ये बता दिया ट्रांसमीटर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ इज ऑफ द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसमें जो बैंडविड्थ होती है, ठीक है, वो ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी की ट्वाइस होती है। ठीक, ट्वाइस होती है, याद रखना। ठीक, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन AM वेव, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। AM का मतलब क्या हो? एम्पलीट्यूड मॉड्यूल। आप इस जब मॉड्यूलेशन करते हो, ठीक, मॉड्यूलेशन में आप कोई भी पैरामीटर बढ़ा के कर सकते हो। 3 पैरामीटर मेनली, एक होता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, या तो एम्पलीट्यूड में चेंज कर दो, एम्पलीट्यूड को वेरी कराओ, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी को, या फिर फेज को। जब आप एम्पलीट्यूड को वेरी कराते हो तो हम उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी को वेरी कराते हो तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और जब आप फेज को मॉड्यूलेट कराते हो तो उसको बोलते हैं फेज मॉड्यूलेशन। ठीक, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक, AM वेव। द मेजॉरिटी ऑफ द पावर इज, मेजॉरिटी पावर किस में होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यही डिसएडवांटेज होती है कि इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है, ठीक है, वो ये कैरियर होती है बीच में, साइड से साइड में स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा। तो मोस्टली पावर यानी कि आपकी 2/3 पावर, ठीक है, यानी कि 66% पावर कैरियर में होती है, और कैरियर में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्या इन्फॉर्मेशन साइड बैंड कैरी करती है, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पावर होती है कैरियर में होती है। यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इफ़ मॉड्यूलेशन इज 100% देन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज़, कितना होगा कैरियर एम्पलीट्यूड? जब मॉड्यूलेशन आपका 100% होता है तो जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है, मान लो AM है, ठीक है, वो किसके एम्पलीट्यूड के बराबर होता है? कैरियर के एम्पलीट्यूड। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, ठीक है। AM का मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, AC का मतलब, ये क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से भी लिखे हो सकते हैं, AM = AC,
ठीक है। AM ग्रेटर देन AC, AM लेस देन AC एक ही बात है, ठीक। तो इसमें होगा इक्वल टू वैल्यू। जब मॉड्यूलेशन 100% होगा तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है AM और कैरियर का एम्पलीट्यूड है AC, वो दोनों इक्वल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंफॉर्मेशन सिग्नल अदरवाइज रिफर्ड एज, इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसको हम बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, नॉर्मल मैं बोल रही हूँ वॉइस सिग्नल, ये वॉइस सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। वीडियो सिग्नल भी हो सकता है, ठीक। ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिग्नल अदरवाइज रिफर्ड एज बेस बैंड सिग्नल होता है। और इसी बेस बैंड सिग्नल को हम क्या करते हैं? कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके, कैरियर वेव का यूज़ करके मॉड्यूलेट करते हैं। लेकिन मॉड्यूलेशन हमेशा कैरियर पे होता है, ठीक है, कैरियर पे, ठीक। सिग्नल पे, ओरिजिनल सिग्नल पे नहीं होता, ठीक है। बेसबैंड सिग्नल पे नहीं, कैरियर पे होता है मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट 100% मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन पे द पावर इन ईच साइड बैंड कितना? जब हाँ मॉड्यूलेशन 100% होता है तो दोनों जो साइड बैंड होती है इनमें 25% पावर होती है, ठीक है। 25% पावर, इनकी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। हमने आपको बेसिक 3 तरह के मॉड्यूलेशन बताए हैं। हमने कहा था या तो आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाओ, या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, या फिर फेज को बढ़ाओ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज आपके 3 बेसिक मॉड्यूलेशन हो जाएंगे। इसके अलावा पल्स मॉड्यूलेशन आपका बेसिक मॉड्यूलेशन नहीं है, ठीक है। नॉट पूछा है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेरीज। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या वेरी करता है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या वेरी करेगा? एम्पलीट्यूड, हमने बताया अगर एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। तो अब ये का यानी आपका ए, इसमें तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये तो गलत हो गए दोनों ऑप्शन। अब एम्पलीट्यूड वाले दोनों ऑप्शन सही होंगे। अब इनमें देखो आगे क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, कैरियर का वेरी करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन सिग्नल का? हमने अभी आपको पीछे बताया था जो मॉड्यूलेशन होगा वो हमेशा किस पे होगा? कैरियर वेव पे, ठीक है। जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है, ओरिजिनल सिग्नल, उस पर मॉड्यूलेशन नहीं होता। मॉड्यूलेशन हमेशा किस पे होता है? कैरियर पे, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ यू हैव 6 इन्फॉर्मेशन सिग्नल, मान लो हम आपके पास 6 इन्फॉर्मेशन सिग्नल हैं। उसके बाद हमने आपसे कहा कि आप इनको ट्रांसमिट कर दो, जबकि आपके पास एक ही ट्रांसमीटर है, ठीक है, ओनली 1 ट्रांसमीटर, और इन 6 के 6 सिग्नल को आप ट्रांसमिट करो, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे? ठीक, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, एम्पलीफिकेशन या फिर फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमने आपको बताया, आप कैरियर की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करोगे, फेज मॉड्यूलेट करोगे कैरियर का। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, आपको जो अलग अलग सिग्नल होते हैं उनको आप मल्टीप्लेक्स करके एक ट्रांसमीटर से एक चैनल से भेज सकते हो। ठीक, तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें आप बहुत सारे सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करके, ठीक है, मल्टीप्लेक्स करके एक ट्रांसमीटर से भेज सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, 10, 12, 8, 2, 4, 6 कितने भी सिग्नल हो सकते हैं, आपको उनको एक ट्रांसमीटर से भेजना है, तो आंसर क्या होगा? मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मोबाइल कम्युनिकेशन विच टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड। जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, जो फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसमें आपको किस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है? तो उसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है वो होती है आपकी CDM, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कोड डिवीजन, पहले आप डेटा को किस में, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाइनरी यानी कि 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ यूनिक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी कोड डिवीजन यूनिक कोड में होता है कि उसे हर कोई डिटेक्ट ना कर सके बीच में कोई, ठीक है, इसलिए इसे कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, और ये आपकी किस में, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होती है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, ठीक, और शेयर करो अपने दोस्तों को, या आपको लगता है जिसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, आपको लगता है उस, चाहे किसी कॉलेज का हो, कोई भी हो, जो भी पढ़ सकता है, ठीक है, पॉलीटेक्निक से रिलेटेड हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, ठीक, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करोगे, ठीक। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, या पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो जो घंटी है उसको बजा देना, ठीक है, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया होगा, ठीक।
अगर क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अच्छे लगे तो लाइक कर दो। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन और लोगों के पास रिकमेंडेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए क्या सही नहीं है? लेस नॉइज पहले ही सही नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डिसएडवांटेज होती है इसमें नॉइज ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या सही हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग यूज इन सीरियल बसेस, ठीक है। सीरियल बसेस में जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है वो होती है आपकी TDM, ठीक है। टाइम डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए चैनल कई मल्टीप्लेक्स किए, फिर पर्टिकुलर उसके लिए टाइम डिवाइड कर दिया। तो जो आपके सीरियल बसेस होती हैं उसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन कनेक्टिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक ऑफ द कैरियर वेव फॉर्म, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा होगा, ये देखो इस तरह से होता है। तो जो लाइन कनेक्ट करती है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन, ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, ठीक। ये इसमें अंदर एम्पलीट्यूड, एक मिनट फिर से बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये लाइन हुई आपकी पॉजिटिव वाली और ये हुई नेगेटिव वाली, ठीक। और ये आपका है क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? ये देखो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, इतना इसका इतना था, इसका और कम है, इसका और कम है, इसका फिर ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड वैल्यू कर रहा है। और ये जो लाइन है पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करी, इसको हम क्या बोलते हैं? एनवलप, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो आपको पता होगा इसे हम क्या बोलते हैं? एनवलप। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस लाइन फॉर द मॉड्यूलेशन सिग्नल, ठीक है। ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है उसके लिए जो हम रेफरेंस लाइन लेते हैं वो 0 नहीं लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं। कैरियर की पीक वैल्यू होती है, पीक लाइन, ठीक है, पीक वैल्यू लेते हैं, ठीक, पीक कैरियर पीक लाइन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, यानी कि AM, वो ज़्यादा हो जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, तब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जब AM ग्रेटर देन AC होगा तब क्या? डिस्टॉर्शन होगा, ठीक। जब भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि AM ज़्यादा होगा किससे? कैरियर से, तो डिस्टॉर्शन होगा। अब वेवफॉर्म, अब यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है, आप लोग बुक में देखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन का क्या इफेक्ट है? डिस्टॉर्शन की वजह से एरर आती है, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्किट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM को प्रोड्यूस करने वाले सर्किट को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, यानी कि आपका इसका ए आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छे लग रहा हो तो, या कोड क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो अभी के अभी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों में से जितने व्यूज आते हैं ना उसके 110 भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। नहीं लाइक नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, मतलब करो तो सही, ठीक है। अब देख रहे हो इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो बिटवीन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज एंड द कैरियर वोल्टेज नोन एज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू से डिनोट करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? रेशियो बिटवीन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, यानी कि AM एंड द कैरियर सिग्नल। इसके और भी फॉर्मूले होते हैं म्यू के, फिलहाल यहाँ पर ये याद रखो, म्यू इक्वल टू AM अपॉन AC, यानी कि रेशियो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऊपर होगा, कैरियर सिग्नल नीचे होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन ओवर मॉड्यूलेशन अकर्स, ओवर मॉड्यूलेशन कब होता है? ओवर मॉड्यूलेशन जब होगा जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज ज़्यादा होता है किससे? कैरियर के वोल्टेज से, यानी कि BM ग्रेटर देन BC। ऑप्शन ढूंढ लो, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वोल्टेज ज़्यादा हुआ कैरियर वोल्टेज से, इसमें ऑप्शन में इस तरह से भी मिल सकता है आपको, BM ग्रेटर देन BC, BM इक्वल टू BC, ये ना लिखा हो सारी मतलब, ठीक है, सीधे सीधे लिख दिया हो, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज यानी कि BM इक्वल टू 0 लिखा हो, इसकी जगह लिखा हो BM लेस देन BC, ठीक है, इस तरह से भी मिल सकता है आपको, तो ध्यान रखना। मैं इसीलिए लिख देती हूँ कि आपको अगर उस तरह से भी मिले तो भी आप कर सको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट आउटपुट पावर एट द ट्रांसमीटर विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर आपको बिना डिस्टॉर्शन के तभी मिलेगी जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वोल्टेज VM कैरियर वोल्टेज के बराबर हो, यानी कि VM इक्वल टू VC, यानी कि C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट अकर्स एट द सम एंड डिफरेंस ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो एक जो आपकी ये होती है मेन FC कैरियर वेव। ठीक है, तो इसके बगल में होती है, अगर आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अच्छे से तो आपको पता होगा, ये कैरियर वेव है FC। इस एक होती है साइड बैंड, दो होते हैं, एक FC प्लस FM और FC माइनस FM। ठीक, इसकी तरह 2 FM में मल्टीप्लाई करके आगे भी होते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना रखो। ठीक है, एक मान लो हमने कैरियर वेव है तो इसके साइड बैंड कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी FC है, तो इसका साइड बैंड होगा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी। दूसरा साइड बैंड होगा कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक तो FC में प्लस FM और एक FC में माइनस FM, ये होगा आपका। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड बैंड। ठीक है, यही पूछा है, व्हाट इज़ द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स एट द सम और डिफरेंस। सम पे ये भी साइड बैंड है और डिफरेंस पे ये भी साइड बैंड है। जो सम पे और डिफरेंस पे अकर होते हैं उनको साइड बैंड बोलते हैं। ये आगे जब बढ़ेगा तो होगा FC प्लस 2 FM, ये आगे बढ़ेगा और तो FC माइनस 2 FM, इस तरह से साइड बैंड होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, What type of display will give us clear information on the signal if it is made of different frequency। ठीक है, कौन सा डिस्प्ले हमें सही इन्फॉर्मेशन क्लियर इन्फॉर्मेशन देगा अगर ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बना है। ठीक है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बना है, ठीक है, यानी कि एक मिनट इधर दिखाते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बना है ये। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बना है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी बने तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्प्ले ही क्लियर इन्फॉर्मेशन देगा। जब अलग अलग एम्पलीट्यूड पे बना होता, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डोमेन डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन देता। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, मतलब ये देखो ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, दूर दूर बनी है, ये पास पास बनी है। ठीक है, इस तरह से। और अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता तो एक ज़्यादा होता है एक कम होता है। ठीक है, इस तरह से इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता है, इसका एम्पलीट्यूड कम। ठीक है, एम्पलीट्यूड पे डिफरेंट, अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड पे बना होता तो एम्पलीट्यूड डोमेन डिस्प्ले होता, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बना तो फ्रीक्वेंसी डोमेन डिस्प्ले। ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ द सिग्नल। इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ सिग्नल का यूज रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन किसी सिग्नल का, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चों लाइक कर दो, बार बार मत कहलाया करो। और आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद तुरंत सभी लोग शेयर करोगे। अगर अभी भी नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है चैनल तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ASK। ASK होता है आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट के। ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट के। और एक होता है FSK, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, FSK होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। ठीक, ASK किस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ASK जो होता है बाइनरी डेटा के ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक अच्छी खासी है, अब यहाँ पर समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है, इतना समझ लो, ASK यूज्ड इन बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन हुए, वीडियो ख़त्म हो गया है। शेयर कर दो बच्चों, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ठीक है, दोस्तों के या कॉलेज के जो भी हैं सभी ग्रुप पे शेयर करो। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए बस इतना करो कि इसको शेयर कर दो। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसी तरह से करा दिए जाएंगे। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करना कि इस सब्जेक्ट के बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहते हो। ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट के मैं बनाऊँगी। ठीक है, तो कमेंट करना सभी लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, पढ़ते रहिए।